Good morning, class. Today we are going to discuss about the number system. The class is ninth class. Some basic concept we are going to discuss. First of all, natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers are counting numbers. Counting in previous classes we have discussed or studies 1, 2, 3, 4 up to so on. हमने अपनी लोअर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू जितने भी हम नंबर्स को काउंटिंग करते हैं. इवन जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी तब काउंटिंग करते हैं. तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जो हमने नेचुरली पढ़ा हुआ है 1, 2, 3, 4. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एन. कैपिटल एन से इसे डिनोट किया जाता है. ठीक है, यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स. ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सेट्स है, जिसे लिखा किसके थ्रू जाता है? कैपिटल एन. ये सेंटर लाइन डार्क हो जाएगी. इज इक्वल टू, जब भी किसी कलेक्शंस को लिखना है तो हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं. उसके अंदर आ गया 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. These are called natural number. Then second is natural number, whole numbers. The second is whole numbers. Whole numbers are those numbers which include zero. काउंटिंग नंबर है. काउंटिंग नंबर के साथ हमने एक नंबर और ऐड कर दिया. कौन सा? जीरो. Then when we start 0, 1, 2, 3 up to so on. So these are known as a whole numbers. It is denoted by a letter W. इसे W लेटर से हम डिनोट करते हैं. W सेट है 0, 1, 2, 3 up to so on. Then हमारे पास आ गया इंटीजर. इंटीजर नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर और उसमें हमने इंक्लूड कर दिए नेगेटिव नंबर्स. तो इसे इस कैटेगरी को हमने नाम दे दिया इंटीजर का. देन इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ऑफ आई और जेड. ये डिनोट किया जाता है लेटर आई और जेड के साथ. अब आई और जेड का क्या मीनिंग है? जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन. जेड जो वर्ड है वो कहां से आया है? जर्मन वर्ड से, विच कॉल्ड ZAHLEN, जिसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? टू काउंट. टू काउंट. ठीक है, ये तो इस वजह से जेड का यूज किया, टू काउंट. अंडरस्टूड है? नेचुरल नंबर दोज आर काउंटिंग नंबर्स जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल एन. देन होल नंबर्स W, जो स्टार्ट कहां से होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. देन हमारे पास है इंटीजर जो आपके पास आ गया आई और जेड. ये दो फॉर्म्स हैं, तो इसकी दो कैटेगरीज बन गई, ये वाली और इधर. अब जीरो को भी हम इस कैटेगरी में रखते हैं. इसे हमने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर. एंड हियर इज नेगेटिव इंटीजर. वर्डिंग आ सकती है कि कौन से इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर. एंड कौन से इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर में जीरो आ सकता है. अब इस फॉर्म में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं. वो क्वेश्चन हम फ्रेमिंग कर लेते हैं. इनके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन हमें बन रहे हैं. आइए यहां पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट हमारे पास है एवरी natural number is a whole number. Every natural number is whole number. Every natural number is whole number.
ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है हमने नंबर। क्वेश्चन है कि जो सभी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हो सकते हैं? सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, क्या ये सारे इसमें प्रेजेंट हैं? यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट हुआ ना कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर रेशियोज में प्रेजेंट हैं? बिल्कुल प्रेजेंट है। इसके बाद की काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास? ट्रू, बिकॉज द नेचुरल नंबर आर प्रेजेंट इन होल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट, अगर सेकंड स्टेटमेंट पूछा जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? रॉन्ग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें तो जीरो इंक्लूड है। तो एवरी होल नंबर, जितने होल नंबर्स हैं, क्योंकि सब तो नेचुरल नंबर है, बस उसमें एक जीरो ऐड हो जाता है, इस वजह से ये नहीं होगा इसका पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, जो हमारे पास इंटीजर की कैटेगरी है, थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, अब इंटीजर, ये पूरा इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव नंबर आते ही नहीं, होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर आते ही नहीं, इसका मतलब ये पार्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वही क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अंडरस्टूड है? तो ये आपकी स्टेटमेंट है, यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, होल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और हमारे पास जो इंटीजर है इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। Here is the properties of real numbers, that means real numbers. The first part is natural number. The sum of the two natural number is again a natural number. जो sum है किसका? नेचुरल नंबर्स का, वो क्या होगा? अगेन अ नेचुरल नंबर। सपोज काउंटिंग नंबर हमने सपोज कर लिया 2 + 3, दीज आर काउंटिंग नंबर, मींस दीज आर नेचुरल नंबर। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 5, अगेन इट इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने पहले अभी भी पढ़ा है जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, कहीं तक भी चले जाएं। आप अपनी तरफ से कोई नंबर ले लीजिए, 2 + 4 अगेन 6, इट इज अ नेचुरल नंबर। दीज आर द एग्जांपल। Then the product of two natural number is again a natural number. अगर हम किसी दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट भी करें, सपोज 2 × 3 which is equal to 6, 4 × 6 24, it is also a natural number. So write the natural number, the sum of two natural number again a natural number, the product of two natural number is again a natural number. Then the properties of whole numbers, whole numbers properties, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। whole numbers, whole number क्या है यहाँ पर? whole number which is start from 0, यानी कि इसका मतलब 0 is the smallest number and तो लार्जेस्ट क्या होगा? देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, इसका कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं। होल नंबर में 0 स्मॉलेस्ट नंबर में आ जाएगा, पर देयर इज अ नो लार्जेस्ट नंबर, इसका क्योंकि अप टू इन्फिनिटी वहां तक हमने काउंट करना है इसको। देन सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर, अगेन है, अगर इसका भी हम सम करें, इसका होल नंबर्स का, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। देन if we add 0 + 1 again 1, it is a whole number.
if 0 plus 2 or 2 plus 3, again 2 or 5. These are the whole numbers. Therefore, when we add whole number, the sum of two whole number is again a whole numbers. अब इसके बाद जो वर्डिंग है हमारे पास प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ. और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, या तो वो उसका प्रोडक्ट, उसका फैक्टर क्या होगा 1, या वो इटसेल्फ, यानी कि ये प्राइम नंबर्स होते हैं. सपोज 2 into 1, या 2 अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, दैट इज अ प्राइम नंबर. बहुत से स्टूडेंट्स को 2 प्राइम नंबर नहीं लगता, तो यहाँ पे आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 up to so on. These are the prime numbers and 2 is the smallest prime number. ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा गया है कि प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 2. ज्यादातर स्टूडेंट 3 कर मार्क कर देते हैं, 3 नहीं 2. 2 is the smallest prime number. Smallest prime number is 2. ठीक है. Then even number. even number कौन से होते हैं? even number those number which is divided by 2, 4, 6, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं. हम 2 का टेबल स्टडी करें तो ये सारे नंबर्स आते हैं उसमें 10, 12 अप टू जो अंक तक भी आ रहा हो. उसके बाद आपके पास आ गया ऑड नंबर्स. ऑड numbers. Odd number are those number which is cannot be divided by 2. That means 3, 5, 7, then 9, 11, 13, 15 up to so on. These numbers are called odd numbers. Okay. Then we are going to discuss about a रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म. फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर आर पी अपॉन क्यू. ऐसे नंबर जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, बट कंडीशन वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. बट वहां पर कंडीशन क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. इसमें भी 2 टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स. repeating and non-repeating.